डिफ्यूजन जो एक प्रोसेस होता है, ये एक टाइप होता है हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट का। पैसिव ट्रांसपोर्ट का 2 टाइप होता है, एक डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जिसमें कि हमारा पहला टाइप है क्या, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, तो डिफ्यूजन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, जिसमें कि किसी भी एक मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन में होता है। तो वो प्रोसेस कहलाता है क्या, डिफ्यूजन। वो प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा, डिफ्यूजन कहलाता है। तो डिफ्यूजन जो है वो एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन में परफॉर्म होता है। तो प्रोसेस कहलाता है क्या, डिफ्यूजन कहलाता है। यानी कि ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। और अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहने का मतलब हुआ, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहने का मतलब हुआ यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो होता है तो वो कहलाता है क्या, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है। तो डिफ्यूजन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर होता है और वो कहलाता है क्या, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है। तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होगा, है ना, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होगा ये तब तक होते रहेगा एक हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन तक, जब तक एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो जाता। जब तक एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो जाता है तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है ये क्या होता है ना, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है ये एक्चुअली, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब कि जो अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन में जितना है वो बराबर हो जाए किसके, लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन में। यानी कि दोनों रीजन में, हायर कंसंट्रेशन रीजन और लोअर कंसंट्रेशन रीजन, इन दोनों रीजन में अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जब बराबर हो जाएगा, अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जब बराबर हो जाएगा तो वो कहलाएगा क्या, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो जब तक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो जाता है तब तक डिफ्यूजन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जब तक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो जाता है तब तक डिफ्यूजन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। यानी कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की ओर होते रहेगा। जब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा यानी कि मॉलिक्यूल्स का अमाउंट हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन और लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन, दोनों रीजन में जब इक्वल हो जाएगा तो नेट मूवमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आफ्टर रीचिंग द डायनामिक इक्विलिब्रियम, आफ्टर रीचिंग द डायनामिक इक्विलिब्रियम, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बिकम नेट जीरो। तो नेट मूवमेंट फिर क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा जब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। क्लियर है। तो ये होता है हमारा एक डिफ्यूजन का प्रोसेस। और एक डिफ्यूजन का प्रोसेस जब भी होगा तो एक किसी एक सब्सटेंस का जो डिफ्यूजन हो रहा है, किसी एक सब्सटेंस का जो डिफ्यूजन हो रहा है और एक दूसरे सब्सटेंस का जो डिफ्यूजन हो रहा है, तो इन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए कि एक ही सेल है ना, एक ही सेल है और एक ही सेल में दो अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन हो रहा है, तो एक मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन को दूसरे मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन से किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब हुआ क्या, कि एक मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजन है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है दूसरे मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन से। यानी कि दो मॉलिक्यूल का अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो वहां पे उन दोनों को एक दूसरे से किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। और डिफ्यूजन जब भी हो रहा है तो क्या हो रहा है, हम एक लिविंग सिस्टम का बात कर रहे हैं, एक प्लांट का बात कर रहे हैं कि प्लांट में डिफ्यूजन होगा। प्लांट में डिफ्यूजन का प्रोसेस काफी वाइटल प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि प्लांट में गैसियस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, प्लांट में गैसियस ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिफ्यूजन ही एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स के बॉडी में गैसियस ट्रांसपोर्टेशन देखा जाता है। और प्लांट्स में जब डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, यानी कि प्लांट के बॉडी जो कि एक लिविंग सिस्टम है, प्लांट का बॉडी जो कि एक लिविंग सिस्टम है, इस लिविंग सिस्टम पे डिफ्यूजन का प्रोसेस किसी भी तरह से डिपेंड नहीं करता है। यानी कि डिफ्यूजन के प्रोसेस को, यानी कि डिफ्यूजन के प्रोसेस को लिविंग सिस्टम से कोई भी मतलब नहीं होता है।
तो डिफ्यूजन का प्रोसेस पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है लिविंग सिस्टम से। डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है लिविंग सिस्टम से। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिफ्यूजन का प्रोसेस।